हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स के अंदर लेक्चर 1.20 में पढ़ेंगे कि जब भी हम किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूट्स मिलते हैं। ऐसा क्यों? अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर दिया गया है, अगर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4। जब हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 2 और -2 दोनों मिलेंगे। क्यों? 2 इंटू 2 क्या होता है? 4, और 4 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इस हिसाब से 2 मिलना चाहिए। उसी हिसाब से -2 इंटू -2 क्या होता है? 4। तो इस हिसाब से 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? -2। तो ये चीज क्लियर हो गई कि अगर कोई भी नंबर दिया गया हो पॉजिटिव, अगर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। उसी हिसाब से सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो क्या होगा? 3 एंड -3। क्यों? 3 इंटू 3 क्या होता है? 9। और इस हिसाब से 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? 3। उसी हिसाब से -3 इंटू -3 क्या होता है? 9। अगर इस हिसाब से फाइंड करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए? -3। उसी हिसाब से एक और एग्जाम्पल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा? 1.73 डॉट डॉट और -1.73 डॉट डॉट। जब हम 1.73 इंटू 1.73 करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? अप्रोक्सीमेटली 3 के इक्वल होगा। ये साइन का मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। याद रख लीजिए। तो यहां से क्या मिला? 3। तो इस हिसाब से अगर हम 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1.73 डॉट डॉट। उसी हिसाब से -1.73 इंटू -1.73 किसके इक्वल होगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3। अगर इस हिसाब से स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? -1.73 डॉट डॉट। मगर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में दिया गया हो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रूट x, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 ना देके क्वेश्चन में दिया गया हो √4, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो वही है कि अगर किसी क्वेश्चन में दिया गया हो आपको √x, और जहां पे x क्या है? एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो उस केस में जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो हरदम क्या होगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा। निगेटिव स्क्वायर रूट हम नहीं लेंगे। जैसे इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया गया हो √25, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए तो क्या होगा? 5 होगा। -5 नहीं होगा। उसी हिसाब से अगर क्वेश्चन में दिया गया हो √49, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या होगा? 7 होगा। -7 नहीं होगा। उसी हिसाब से दिया गया हो √5 और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या होगा? 2.23 डॉट डॉट। -2.23 डॉट डॉट नहीं होगा। उसी हिसाब से अगर क्वेश्चन में दिया गया हो √7, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2.65 डॉट डॉट। -2.65 डॉट डॉट नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 दिया गया है लिख के, कि सिर्फ दिया गया है √4। अगर √4 दिया गया है सिर्फ तो 2 ही होगा इसका ये क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 दिया गया है तो उस केस में 2 एंड -2 दोनों होगा। नेक्स्ट एक नोट है, निगेटिव रियल नंबर का रियल स्क्वायर रूट नहीं होता है। इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -3।
तो इसका कोई भी रियल स्क्वायर रूट नहीं होगा। उसी हिसाब से स्क्वायर रूट ऑफ -7 इसका भी कोई रियल स्क्वायर रूट नहीं होगा। उसी हिसाब से स्क्वायर रूट ऑफ -4, स्क्वायर रूट ऑफ -144, उसी हिसाब से -2.24। तो इन सभी नंबरों का रियल स्क्वायर रूट नहीं होगा। अगर कोई भी निगेटिव रियल नंबर का फाइंड करना हो हमें स्क्वायर रूट, तो उसका रियल स्क्वायर रूट नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ पाइथागोरस फॉर्मूला। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।